हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 भारतीय भूगोल गणित से क्षेत्रमिति का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। ऐसे इसका हम लोग एक वीडियो पहले प्रकाशित किया था। इसको आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरह से किसी भी एरिया का कैसे हम लोग सूत्र तैयार करते हैं, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, छिन्नक हो, सभी का हमने क्या क्या कैसे कैसे हम लोग सूत्र तैयार करते हैं, इसको हमने बताने का प्रयास किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप अपने YouTube में सर्च करिए ऑलवेज न्यू 142। जैसे हमारी वीडियो आएगी, वीडियो पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो मैथ का प्ले लिस्ट मिलेगा, फिर मैथ का प्ले लिस्ट में ओके करिए, वहाँ से आपको मिलेगा हमारा पहले वाली वीडियो जिसमें आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालनी है, उसका फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। चलिए, अगर समझ लिए हैं तो हम लोग कल 1 से 6 तक का क्वेश्चन भी देखे थे कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए फटाफट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को 1 से 2 मरतबे हमें पढ़ना पड़ता है। पढ़ करके उसको समझना पड़ता है कि वो हमसे क्या कह रहा है और हमें निकालना क्या है। चलिए, तो इसको पढ़ के देखते हैं ये क्या रही है हमसे। कह रही यदि 12 डेसीमीटर ऊंची बाल्टी ऊपर तथा नीचे की सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 डेसीमीटर और 7 डेसीमीटर हो तो उनकी धारिता और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, अब समझ में आया होगा आपको कि एक बाल्टी की चर्चा किया है। तो बाल्टी की एक संरचना बनाइए, पहले आप प्यार से संरचना दीजिए। ठीक है, ये उसकी गोरी हो गई भाई और इसकी सीरी हो गई। हाँ सर, इससे अच्छा वो वाला बाल्टी था, ये वाला अच्छा नहीं बचा। अच्छा, जो भी बन गया आप लोग समझ गए ना कि बाल्टी बन गई। अच्छा, इसकी एक त्रिज्या दे रखी है यहाँ से r बराबर है 7 सेमी DCM है और ये बराबर हमारी है 14 DCM। साथ साथ इसकी ऊंचाई भी दे रखी है 12 DCM। चलिए, कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले ना सबसे पहले ये हमें समझना होता है कि चित्र में क्या क्या दिया हुआ है। चित्र बना के चित्र में इनपुट कर दीजिएगा। क्षेत्रमिति का ये पहला रूल है, याद रखिएगा। अब जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं। प्यारी प्यारी लिखेंगे यहाँ से और लिखेंगे हम लोग छिन्नक की छोटी त्रिज्या यानी r बराबर कितना गया, और बड़ी त्रिज्या कितनी, बड़ी r बराबर 14। आप लिख देंगे DCM। और एक और चीज दी हुई है ऊंचाई h बराबर कितना, किसी को दिक्कत? क्योंकि हमें कह रहा है एक धारिता और एक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें L की जरूरत होती है। इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई पहले हमें निकालनी है, तो हम इसका तिर्यक ऊंचाई निकाल ही लेते हैं और तब फॉर्मूला बिठा के काम करेंगे। L निकालने के लिए एक चीज जरूरत होती है, चित्र पर से जाना होगा। यहाँ से हम ध्यान देंगे, ऐसे ब्लैक पर ध्यान देंगे, ऐसे एक संरचना हमें दिखाई पड़ रही है, इस प्रकार की है, इस प्रकार की है, इस प्रकार। ये 7 है, ये 14 है, ये 12। अब यहाँ से आप ये बनाइएगा, वहाँ बनाना पड़ता है, याद रखेंगे। तो इससे कटौती कर देंगे ऐसे, तो यहाँ गई 12 और इधर 7 कट गया, इधर कितना बच गया हमारे पास 7। तो यहाँ से एक त्रिभुज समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ से एक त्रिभुज समझ में आ रहा होगा। यहाँ 90 बन रही है, तो ये 7 है और ये 12। अब हमें इसको निकालना। चलिए, तो L निकालने का फॉर्मूला पाइथागोरस से 12 का वर्ग प्लस का फाइनल जाएगी 144 7 50 जोड़ देंगे 9 4 13 4 4 8 9 193 वर्गमूल आता है 13.9। हम लोग अभी करके देख लेते हैं। हो गया क्लियर? इतना हो जाए, अब आगे जो कह रहा है क्वेश्चन है उसको हल कर दो, आंसर तुम्हारा निकल जाएगा। क्या कह रहा है आपसे पहले? तो कह रहा है आपसे छिन्नक की धारिता का फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए 1/3 पाई h बड़ी R छोटी r बड़ी। क्लियर?
सर यहाँ से आप लिखेंगे 1/3 पाई का मतलब 22/7 और h की जगह पर देंगे हम लोग कितना 12 इसकी जगह पर r की जगह पर 14 इसकी जगह पर 7 14 अब आ चलिए इतना समझ गए। अच्छा यहाँ से कटौती जाएगी भाई, कटौती जाएगी 3 से कटौती जाएगी 4 22 चौके 88/7 इधर का ही हो गया। अभी 14 को 2 बार 14 14 1 14 7 यहाँ तक किसी को दिक्कत? अच्छा 88/7 गया। ऐसा को क्या करेंगे आप? गुना करेंगे कि जोड़ेंगे? 8 9 17 20 23 के 3 हासिल 2 9 और 4 13 और 9 22 9 13 22 और 2 24 के 4 हासिल 2 और 1 3। अच्छा यहाँ से कटौती जाएगी तो 49 मतलब कटौती जाएगी। हो गया 88 गुने 49 इसको आप गुना कर लेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर? कितना करके दे दिया है गुना करके? लेकिन आयतन दिया होगा। हाँ 43 बार गुना करके किताब में दिया हुआ हम लिख देते हैं उसमें से, आप लोग अपना गुना करें। एनी डाउट्स? कितना हो गया? चलिए कितना है? 10 सब रुका देंगे 71.4 आयतन थोड़ी 43 बार है। ठीक है चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा डिलीट करते हैं, कैप्चर कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि इस जगह हमारे पास है नहीं तो हम इधर चलते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र? पाई कोष्ठ बड़ी r इंटू। अच्छा एक चीज और, लेकिन इतना से काम हमारा नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि बाल्टी बनानी है तो साथ ही बॉडी आपने छिन्नक का ऐसे निकाल दिया, नहीं निकाल दिया, लेकिन पेनी तो लगेबे करेंगे ना भाई, तो पेंदी भी निकालना होगा, यानी कि प्लस का पाई r स्क्वायर। कुल नहीं लिख सकते यहाँ पर क्योंकि ऊपर में तो है ही नहीं है, कुल लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अच्छी समझ में आई बातें? छिन्नक का हुआ ऐसे तो पाई r बड़ी r प्लस छोटी r, और नीचे वाला पेंदी है तो पाई r स्क्वायर। अब इस चीज को हल करिए आंसर हो जाएगा। पाई का मतलब देंगे 22/7, एल की जगह पर लेंगे कितना 13.9, क्योंकि हम जानते थे एल निकालना होगा इसलिए पहले से निकाल रखे थे 14 प्लस। अच्छा इधर पाई 22/7 ये हो गया 7 गुने 7, क्योंकि त्रिज्या छोटी वाली है इसीलिए। अच्छा सर यहाँ से कटौती जाएगी 22 ये हो गया 13.9, यहाँ से हो जाएगा 14 7 21/7, इधर गया 7 7 कैंसिल 114। अब इससे काट देंगे तो 7 अच्छा 22 66 गुने 13.9 प्लस का 114। अब इस चीज को क्या करेंगे गुना करिए 1071.4। चलिए फाइनल कर दिया है 1071.4 ये ना फाइनल करिए। चलिए इसको गुना करके उसमें 154 को क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे। हो गया गुना कर सकते हैं आप लोग कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है समझ में आया होगा कि हम लोग छिन्नक का चाहे आयतन पूछे या पृष्ठ पूछे, कभी कभी ध्यान रखिएगा इसमें ये नहीं पूछता है, ठीक है ना, वहाँ पर ई वाला नहीं लिखेंगे। बाल्टी है इसलिए हमने लिखा है, लेकिन अगर बाई द वे ऐसा रहता कोई शंकु बना होता, मेरा शंकु ऐसी बनी होती और तब कहता कि इसके ऊंचाई के आधा से काट दिया गया है, इसका मतलब ऊपर खुलल है नीचे भी खुलल है, समझ रहे ना, तो वहाँ पर हमें इसकी निकालने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया? अच्छा आगे चलते हैं, कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो फिर परिचय पात्र उससे भी हो जाएगी हमारी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है भाई। 8 नंबर, किसी शंकु की ऊंचाई 10 सेमी, आधार की त्रिज्या 4 सेमी है, आधार से 5 सेमी की ऊंचाई के अक्ष से लंबवत समतल काटकर शंकु को 2 भाग बना दिए गए हैं, नीचे वाले भाग का आयतन ज्ञात करिए। नहीं समझे बात को? एक शंकु है, चलिए शंकु क्या किया है,
इस प्रकार की है शंकु। ये शंकु, ठीक है? हाँ? तेरा हो गया थोड़ा सा कम कर, कम में करिए यार। मैं तो पूरे मिटा देती हूँ। अब जो हो गया आप लोग घर पे बनाइएगा अच्छा से। हो गया? ये क्लियर निकल गया? अब क्या कह रहा है देखिए, शंकु की ऊंचाई 10, बउआ रे ऊंचाई तो यही ना होगा। हाँ सर, h बराबर 10। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है, इसके आधार की त्रिज्या 4 है। आधार की त्रिज्या 4, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। आधार से 5 cm की ऊंचाई पर बउआ क्या किया है, इसको 5 cm ऊंचाई पर गया है, आधा आधा गया है, और यहाँ से ऐसे करके नाप काट के और ऊपर का बेलमुंडल को हटा दिया। इसको ऊपर कर दिया, इसे हटा दिया। क्लियर? ये ऐसे बना। अब ये चित्र क्या बन गया आपको? छिन्नक नहीं बन गया? अरे इसको ऐसे पलटी मार दीजिए, ऐसे समझिए, ऐसे तो ये नीचे का आगे नीचे, ऊपर से नाभि हो गई, छिन्नक हो गई। अच्छा, ऊंचाई तो हमको समझ में आया कि 5 तक लेके गया था, तो h बराबर इसकी क्या हो गई? 5 हो गई। लेकिन ऊपर की त्रिज्या मालूम नहीं है, हमको कहता है आयतन निकालो। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होना चाहिए ना। तो आयतन निकालने का होता है, चलिए समझ गए? अब देखेंगे, लिखेंगे प्यार से, शंकु की ऊंचाई बराबर है 10 से। अब बड़ी त्रिज्या हो गई, बड़ी त्रिज्या यानी कि हो गया 4 से। प्रश्न क्या कहती है हमसे, थोड़ा सा रस डाल दिया प्रश्न में कि 5 सेमी ऊंचाई से शंकु काट कर छिन्नक बना दिया गया, छिन्नक बनाया गया है। अब इसका मतलब है कि अब हमें निकालना होगा छिन्नक की बड़ी त्रिज्या, क्या साथ साथ हमें निकालनी होगी छिन्नक की छोटी त्रिज्या, छिन्नक की ऊंचाई। क्योंकि आयतन निकालने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, तो तीनों चीज हम ढूंढ लेंगे। तो बड़ी की त्रिज्या कितना भाई? बड़ी, तो 4 तो दिया हुआ है ये। और छोटी कहाँ से लाओगे? देखो याद रखना, क्योंकि इससे ऊंचाई को आधी काटी गई है, त्रिज्या भी ऑटोमेटिक आधी हो जाती है। ठीक है? ऊंचाई 10 थी, आधा से काटा गया है, तो त्रिज्या भी उसकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो ये 4 है, तो ये अपने आप क्या हो गई? 2। अब याद रखेंगे इतना शॉर्टकट रास्ता, जैसे हमारी त्रिज्या रहेगी वो क्या कर देंगे, या मान लीजिए बाय द वे अगर ये कह देता कि 8 है, 4 से हम त्रिज्या पर से काटा गया, तो ऊंचाई कितनी हो गई? तो जो ऊंचाई दिया रहेगा उसका क्या कर देंगे हम लोग? आधा कर देंगे। अच्छा, अब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है? 5 लिखा हुआ है। अब हमें निकालना है छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन अगर निकालनी है तो इसका फॉर्मूला चाहिए हमें 1/3। आप छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई पाई आर ठीक, ये फार्मूला याद रखेंगे। जब तक फार्मूला नहीं रखिएगा तो कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? बढ़ जाएगा। तब 1/3 पाई का मतलब कितना? अच्छा, अब h कितना? 5, बल्कि r कितना? 4, छोटकी r कितना? 2। 4 गुने 4 गुने 2 हो गया। आगे 22 पंचे 110, 7 कचरा था, इसको एक जगह कर दिए हैं। 4 चौकी 16, 2 दूनी 4 दूनी 110 बटे 20 कितना? 28, 7 आए 21, 7 चौके 28, ऊपर का गुना करेंगे तो 4 4 0 बटेगा कितना? भाग दे दीजिए, चाहे इतना ही छोड़ दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या सुनते हैं क्वेश्चन को। ये 9 नंबर में क्या आ गया भाई? पता नहीं क्या।
छिन्न को उड़ा के जला दिया। अच्छा, 8 सेमी भुजा वाले दो घन बराबर में जोड़ दिए गए हैं, परिणामी घनाभ का प्रतिशत। अच्छा, कल वाला याद आया क्या? वहां पर हम लिखाए थे कि थोड़ा सा कर दिए थे क्वेश्चन को आंसर में, हेरा हेरा फेरी ना कर दिया। हम लोग आयतन कर दिए थे 64 और कह दिया दो आयतन वाला को जोड़ा गया, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया कि 8 सेमी भुजा वाले दो घन को जोड़ दिया। अच्छा, क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बना के देखते हैं। देखा, एक घन ये, इसकी भुजा 8 और एक बगल में और घन थी, चलिए ये भी कितनी थी? 8। किसी भाई को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अब क्या किया है, इसी पहले वाले घन को बगल में रखा, और उसके बगल में क्या किया है, उसी के बगल में एक इसी को थोड़ा सा प्रोसेस को लंबा कर दिया। हो गया, दोनों को लाके सटा दिया। क्लियर? अब चलिए देखिए क्या कहता है हमसे कह रहा है कि ये 8 थी, ये भी कितनी? 8। ये लंबाई तो 8 हो गई, लेकिन चौड़ाई तो भाई ये 8 ही रह गया, और ऊंचाई तो कितना रह गया? 8। लेकिन अब ये कितनी हो गई? 16 हो गया। बस यही तो निकालना, इतनी दिमाग लगाना था, बाकी सब हो गया। क्लियर? अब पहले इसको प्यार से हल लिखेंगे, परीक्षा में कैसे लिखना होगा, इतना से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा हमें। लिखेंगे घन की भुजा बराबर 8 से। अब लिखेंगे दो घनों को जोड़ने से बनी घनाभ। हो गया। अब घनाभ आ गई है, उसकी लिख देंगे लंबाई बराबर 8 प्लस 8 यानी 16। कहाँ से आया? इस 16 कहाँ से आया? चित्र से समझ लेना, ठीक है ना? और चौड़ाई कितनी? चौड़ाई बराबर 8 सेमी, ऊंचाई बराबर 8 सेमी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के चित्र बनाते हैं, चित्र बना करके जो दिया रहता है वो लिख देते हैं। अब लिखने के बाद हमें जो पूछा जा रहा है ना उसको लिखेंगे। तो कहता है घनाभ का पृष्ठफल, तो क्या लिखेंगे हम लोग? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होना चाहिए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का। आप कर जाएंगे सर, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा। वो कह रहे हैं कि सर देखिए, लिखिए 2 लिखिए, इंटू दीजिए, लेंथ गुने बेस यानी चौड़ाई, एल गुने बी, बी गुने एच, एच गुने एल। इससे क्या होगा बात देखिए। अच्छा चलिए, 2 का 2 देंगे, इसका है 8 गुने नहीं 16 है, 16 गुने 8, 8 गुने 8, 8 गुने 16। अच्छा, इतना तो आप जान गए, कहाँ से लिखे हैं सो? 2 16 अठी 128, अठी अठी 64, 16 अठी 128, जोड़ देंगे तो सब कितना हो जाएगा? 320, और गुना कर देंगे तो 600। अच्छा, हम ये सब नहीं करते हैं, आप लोग बोलते जाते हैं तो लिख देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा कि गलती उलती लिखा दीजिएगा, ठीक है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और साथ में कहता है आयतन निकालिए ना, आप लिखेंगे घनाभ का आयतन। जय ए ए ए ए जिससे पूछा जाए वही बताएंगे, बीच में टबर टबर ना करिए, विवेक खड़ा होगा। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? ठीक है, आयतन का सूत्र क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए इसका सूत्र बताया उसने, लंबाई गुने तो 16 गुने 8 गुने 10 से 24 हो जाती है। सेमी क्यों कर दूं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एनी डाउट्स? उम्मीद है सब लोगों को समझ में। आगे चल के देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कौन है भाई? अच्छा हाँ, एक आ गई सामने।
देखिए क्वेश्चन ना बड़ा दमेदार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमारे परिचय पात्र का है ये, ठीक है ना। हाँ रिश्तेदार हैं। ये कैसे हो गया भाई? बदमाशी सब करते हैं, हम समझ रहे हैं। चलिए देखिए, एक समकोण त्रिभुज जिसकी लंब भुजाएं 12 सेमी, एक समकोण त्रिभुज लंब भुजाएं 12 सेमी और 5 सेमी है, अपने कर्ण के परिभ्रमण करता है, इस प्रकार निम्न ठोस का आयतन ज्ञात करिए। बड़ा तो हल्का है भाई। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं तो जगह थोड़ा सा रहेगा क्या। चलिए अब यहां से आ गया। देखिए कह रहा हमसे कि रे भाई सुनिए ना, सुनिए ना, कह रहा क्वेश्चन कि एक इस तरह का संरचना थी, ऐसी संरचना थी, ठीक है, और ये थी 12 और ये थी 5। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अब क्या किया है, क्योंकि समकोण त्रिभुज होगी तो स्वाभाविक सी बात है कर्ण होगी। यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब क्या की, ये एक बच्चे ने इसको पकड़ा ठोठी ऐसे, और यहां से पकड़ने के बाद उसको नचाना शुरू कर दिया, हाँ ऐसे, और नचा करके इसको ऐसे लाके पटक दिया। कहा सर ये 12 और ये 5 हुआ। क्लियर? तब गौर करके देखिएगा तो एक बन गया ये वाली शंकु, वो भी दोहरी शंकु बन गई। ये नहीं चित्र है भाई? जी बिल्कुल सही। अब देखिए, अब आपसे कह रहा है कि इसका आयतन निकालिए। अच्छा एक चीज गौर करिएगा, हमसे पूछा जा रहा है आयतन, शंकु हो गई 2, तो इसमें आपको क्या क्या निकालना होगा आयतन के लिए? तो एक चाहिए बड़ की त्रिज्या, एक चाहिए छोटकी त्रिज्या, एक चाहिए क्या चाहिए, यही ना होगा। लेकिन एक चीज आप गौर किए कि छोटकी त्रिज्या होगी नहीं, बड़ की त्रिज्या होगी नहीं, तो छिन्नक में होती है, शंकु में नहीं होती है क्या। हम जैसे बोलते जाते हैं आप लोग उसी तरह से चल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं जब हम क्या बोल रहे हैं क्या सुन रहे हैं। चलिए तो इसमें होगी एगो त्रिज्या, एगो होगी ऊंचाई, क्योंकि शंकु में यही होती है एक त्रिज्या और एक ऊंचाई। अच्छा तो अब गौर करके देखते हैं कि भाई कैसे बनेगी। देखिए ये यहाँ से ये हो गई उसकी कौन सी त्रिज्या, ये रेड वाली, लेकिन निकलेगा कैसे, कहां से लाओगे इसको? मैं निकालूं क्या? चलते हैं निकाल के देखते हैं, समझिएगा गौर से। पहले हम चित्र को देखते हैं ऐसे, ब्लू वाली को, ब्लू वाली ऐसे है, ऐसे है ना। तो मान लो यहाँ ए होती है और यहाँ बी होती है, यहाँ सी होती, तो ये 12 है और ये 5 है, समकोण यहाँ है, तो सामने वाली क्या हुई, कर्ण हुई। अच्छा तो चलिए छोटे अक्षरों में हम लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह कम होगा, इसीलिए हम लोग चलते हैं हल। अक्षर भी दिखना चाहिए ना वीडियो में। चल देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान सुनिएगा, लिखिएगा कोण, कोण बी बराबर कितना 90। तो ए बी हमारा हो गया पी बराबर 12, अब सी एम है तो सी एम डाल दीजिएगा, और बी सी हो गया हमारा बी बराबर 5 सी एम। अच्छा कर्ण, कर्ण हो गया हमारा ए सी, तो ए सी बराबर हो जाएगा आपका √12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, बराबर है 144, 25 का 25 गया 169 13। ये कहां से लाए, किसी भाई को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, ये तो आप जानिए गए हम 13 होगा। निकालना कुछ और था, निकाल दिए कुछ और, दिमाग गई कौन सी। देखिए निकालना था हमको ही ना, निकालना था ही ना, और निकाल दिए हम, अरे ये भी निकालना था, तू लोग नहीं समझा, जरूरत अभी पड़ेगा ना। अच्छा एक चीज गौर करना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। बड़ा कंफ्यूजन वाला बात, दोनों एक ही चीज लिख दिए, लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना होगा ना, देखो इसीलिए कि 1/2 इसमें देंगे आधार गुने शीर्ष लंब, तो यहां भी देंगे 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, लेकिन अब यहां से चेंजिंग हो जाएगी, देखो क्या होगा। इसीलिए हम लिखे थे, ऐसा बुर्बक नहीं है, मैं 1/2 दिए, आधार दिए इसको इस बारी कौन सी 5, ओहो यार, आधार दिए 5 और शीर्ष दिए
तो आधार नाम दे दीजिए, क्या है, BC गुने AB, 1/2। अब की बारी मान लिए इसको आधार, ई हो गया शीर्ष लंब। तो आधार क्या है, बोलो 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 बोलो, AC, शीर्ष लंब क्या हो गया, BD, यहाँ कर दो D। अब समझ में आई बातें। अगर इस चित्र को हम ऐसे घुमा दिया होता ऐसे, तो ये हो गया आधार, ये हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल सही सर। अब देखो फटाक से निकल जाएगी यहाँ से। तो देखिए 1/2 देंगे, इसको देंगे हम लोग 5, इसको देंगे 12, 1/2 देंगे, इसको देंगे 13, इसको देंगे BD। यहाँ से यहाँ कटौती, 12 पंचे बराबर BD, ई 13 आ गया बट्टा में, निकल गया तुमको 13, सॉरी 60/13। एनी डाउट्स, कहाँ से निकाल लिए, समझ में आ गया होगा। देख लो यहाँ निकल गया है 12 पंचे 60, ये आ गया 13। तो हमें त्रिज्या निकल गई कितना बुआ रे, 60/13। इसको नोट डाउन कर लेना, यहाँ ले आना, हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है इसीलिए हम इसको डिलीट करते हैं। अब एनी डाउट समझने में, त्रिज्या निकल गई, ऊंचाई निकल गई। अच्छा यहाँ पर नाम दिया था तुमने A, यहाँ दिया था B, यहाँ दिया था C, यहाँ दिया D, यहाँ पर तुम E भी लिख सकते हो। एनी डाउट्स, क्योंकि अब यहाँ से उठा के तुम उधर ले गए हो तो इसकी भी त्रिज्या तो वही होगी। हो गया क्लियर। चलो अब लिखो दोहरे शंकु, दोहरे शंकु का आयतन, माने दूगो शंकु है तो दोनों का आयतन लिखो। तो एक बारी शंकु हो गए ऊपर में, पहली शंकु क्या नाम है उसका, ABE, ABE प्लस CBE, प्लस CBE का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगी ना। शॉर्टकट लिखते हैं छोटा में, चलिए आगे चलते हैं। पहले शंकु का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका भी 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया। अब गौर कर देखते हैं आगे बढ़ के थोड़ा सा, देखिए 1/3 देंगे, पाई पाई कॉमा ले लेंगे। अब r क्या सेम है क्या, तो गौर करके देखिएगा, इसकी भी त्रिज्या और इसकी भी त्रिज्या सेम सेम आएगी, नहीं आएगी। देखिए नीचे वाला का भी त्रिज्या वही है और ऊपर वाली की त्रिज्या भी, तो इसका मतलब त्रिज्या भी हमें क्या करना होगा, कॉमा लेना होगा। लेकिन इसके h और इसके h में डिफरेंस है, इसका h हो गया AD, थोड़ा सा लंबा है, इसका हो गया CD, छोटा है, तो हम कॉमा नहीं ले सकते हैं। चलिए अब देखिए 1/3 देंगे, पाई का मतलब 22/7, r 60/13, 60/13, इसके h मतलब कि AD जोड़ CD, AD जोड़ CD। एक लाइन और लिखिए, 1/3 22/7, 60/13, 60/13। लेकिन दोनों को अगर गौर करिएगा ADCD, ADCD, तो इसके जगह पर डायरेक्ट 13 दे दूं, क्योंकि समुच्चा 13 तो निकलवे किया था अभी ना, पीछे हमने निकाल रखा था ना, जो कहे थे जो गड़बड़ा गया, गड़बड़ाया नहीं था, हमको निकालना ही था इसीलिए हमने निकाले थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, ए भाई ध्यान देना, क्या यार, देखो 13 से 13, 3 से कटा, अब कटने वाला नहीं है भाई, तो गुना करो, 22 का 22 दो, 6 दूनी ऊपर 2 को 0 दो, और 13 साते 91 दो। अब इसको गुना कर दूं, 0 के 0, 12 दूनी 24 के 4, हासिल 2, 12 24 25 26 बट्टे 91 cm3। अब इसको भाग भी दे सकते हो, भाग देकर देख लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो तुम दे सकते हो। 2 पाई में दिया हुआ है, तब पाई का मान रहने देना, इसका मतलब हो जाएगा तुमको, हो जाएगा अगर पाई में दिया हुआ तो यहाँ से देखो, पाई का पाई रहने दो ये वाली, अब तुम्हारे पास आ जाएगा 6 दूनी 1200, अब बट्टा का एगो 13, यानी हो गया 1200/13 पाई हो गया, क्योंकि पाई को नहीं काटा। अब कहेगा सर जी वहां नहीं काटे हुए था, पाई नहीं दिए हुए था, अरे तुमको जो मन होगा ना तुम दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ये पाई में छोड़ दिया तो हम भी छोड़ दें, हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही शर्त रखा। हाँ एक क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे, वहां शर्त रखा हुआ है कि पाई को पाई के पदों में ही रहने देना है, ठीक है ना, यानी आंसर लिखता है कि पाई के पदों में दीजिए, तो हम पाई तब छूछा नहीं करेंगे, वैसे उतारते चल जाएंगे। समझ में आई बातें। लेकिन जब नहीं कह रहा है तो हम कुछ लिख सकते हैं ना। एनी डाउट्स, इस समझे कैसे बनाए, तो सबसे पहले क्या किया हमने, ये ऊंचाई निकाल लिया, जब ई निकल गया तो इससे त्रिज्या निकाल लिए,
और तिरजा निकल गया तो छिन्नक का आयतन निकाल के जोड़ दिए, आंसर हो गया, खत्म। चलते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन आ रही है। कौन है भाई, देखते हैं कौन मुंह कान वाली है भाई। देखिए, अच्छा देखो क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन को समझते हैं। सर्कस का एक तंबू 11 डेसीमीटर ऊंचाई का एक वेलन है और इसके ऊपर एक शंकुआकार है। यदि उनका व्यास 24 डेसीमी है तो शंकु के शीर्ष जमीन से ऊंचाई तक 16 डेसीमीटर है, उसमें लगे किनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो थोड़ा सा बताएंगे कोई बच्चे। क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, आप पढ़ के हमको समझाइए क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या करना होगा, हमको एक चित्र तैयार करनी होगी। देखिए जैसे हम लोग तंबू लगाते हैं ना, तो तंबू इस प्रकार की लगती है, नीचे रहता है ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल रहती है, हो गया। अच्छा नीचे वाला संरचना के हिसाब से अगर देखा जाए तो बनती है बेलन, बिल्कुल। लेकिन ऊपर से अगर मरैया नहीं लगाएंगे तो पनिया तो नीचे आ जाएगी, तो मरैया लगा देते हैं ऊपर से ऐसे। भुसकुर्रा अपने यहाँ का भुसकुल्ला समझिए, क्या हो नहीं होता है, अपने यहाँ का जो भुसकार है वही ना होती है जी। चलिए तो यही होता है, ऐसे नहीं रहता टोपरा ऊपर का। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कस का एक तंबू 11 डेसीमीटर ऊंची, ये बेलनाकार भाग है, ये है ऊंची कितना 11, बेलनाकार भाग है और इसके ऊपर शंक्वाकार है जिसका व्यास 24 है। तब व्यास क्या भाई 24, तथा शंकु के शीर्ष जमीन से ऊंचाई 16 है, तो यहां से यहां कितना है, तो 16 में 11 कट गया तो ऊपर कितना बच गया 5। कोई दिक्कत? अच्छा गौर करिएगा, क्योंकि व्यास 24 है तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, कितनी, तब 12, तो ये निकल गया कितना हमारा 12, और ये कितना निकल गया, क्योंकि यहां से ये बराबर है तो ये हो गया 5। तो अब चित्र से समझ में आ रहा होगा यहां से क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी सी। क्या निकालना होगा हमें, कर्ण निकालनी होगी। तो चलिए तो जो पहले दिया है वो लिख देते हैं, जो निकालना है वो लिख देते हैं, फिर फॉर्मूला बिठा के जोड़ जाड़ कर देंगे, हो जाएगा आंसर, बात खत्म। चलिए तो प्यारी प्यारी, चल भाई लिखेंगे नीचे क्या नाम है, तंबू, तंबू के आधार, आधार कैसा है भाई, बेलनाकार है। चलिए तो अब लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या कितना निकला, ऊंचाई कितना निकला 11। चलिए DCM, DCM, यहां तक किसी को दिक्कत? नीचे बेलनाकार था तो तंबू की ऊंचाई और तंबू की क्या निकाल दी हम लोग, त्रिज्या। अच्छा अब ऊपर वाला संरचना है शंकुआकार, तंबू के ऊपर शंकुआकार है, शंकु आकार है, तो शंकु की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना था 12 ही रहेगी DCM। ऊंचाई कितनी हो गई उसकी, तो 5 DCM। इसका मतलब है हमें निकालना होगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि हमें निकालना है L निकालना होता है, तो L बराबर होता है √h² प्लस का शॉर्टकट रास्ता, इसका कितना हो जाएगा, ये सब तो जानते ही हैं इसीलिए हम नहीं लिखे हैं। चलिए इतना समझ गए। अच्छा एक चीज और बताना मेरे भाई, इतना जब तुम जान ही गए हो, अब तुमसे पूछा क्या जा रहा है, कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल का मतलब क्या, नहीं समझे बात को, कपड़ा लगाना है उसके ऊपर। हमने बताया था शुरू में कि मकान में कोई भरना हो, डब्बा में कुछ भरना हो तो आयतन पूछेगा, रंगना हो, कवर लगानी हो तो क्या पूछेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसको कवर से घेर रहे हैं, इसका मतलब है क्या निकालना हमें, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट रास्ता लिखेंगे, तंबू, तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सूत्र की जरूरत होगी, तो क्या क्या सूत्र बिठाएंगे, आप खड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बैठ जाइए। कह रही है सर बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जोड़ ओकरा में शंकु वाला को जोड़ देंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? चलिए तो खड़े हो जाएंगे निखिल भाई। बेलन का पृष्ठफल का सूत्र क्या होता है? 2πr(h). अच्छा लिख देते हैं, गलती होगा तुम जानना, हमको नहीं पता भाई। 2πr(h). शंकु का क्या होता है? सोच के बताना, हम गलती होगा तो फिर नहीं बताएंगे हम। अरे पूछियो लो ना बगल वाला से किसी से यार, ये तो लोग ये तो उधार पैंचा क्या चीज है, तू पूछ लेना किसी से, तू फिर बाद में बता देना। एग्जाम में भी लेके ऐसे ही करता है। चलिए तो इतना समझ गए। इससे हमको समझ में आया कि क्योंकि इसकी भी त्रिज्या वही है और इसकी भी पाई पाई। अच्छा था, चलिए तो पाई आर को क्या कर लूं, तो बच गया 2h, इधर बच गया एगो l। अब यहाँ से बिठा करके आंसर कर दूं। अच्छा चलिए, तो पाई का मतलब आर, आर कितना है भाई? 12 है। चलिए बहुत अच्छा। 2 का 2, h कितना है? h h h h h 11, ये कितना है? 13। अच्छा आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से हमको समझ में आया सर कि 22/7 गुने 12, 11 दूनी 22 और 13 35, 35। यहाँ से 7 पचे तब 22 और 12 पंचे 0 के 0, 12 दूनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13। देखिए कितना है क्या? DCM²। एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, कोई भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन चाहे कैसे आवे कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहले क्वेश्चन को एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बारी पढ़ना, और 2 बारी में ना समझ में आएगा तो 3 बारी पढ़ना। समझ में तो पहली बार में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी बाय द वे। अब चलो अब चित्र बनाओ। आज चित्र में क्या क्या जरूरत होती है? वो त्रिज्या होती है, ऊंचाई होती है, वो तिर्यक ऊंचाई, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ रहता है भाई। तीनों को तरह बात करता था, तीनों को याद कर लिया हम। तो त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, चाहे संरचना कौन रहेगा, चाहे वो गोला रहे, छिन्नक रहे, यही ना रहता है, 3 चीज रहता है। अरे तो वहां तो त्रिज्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी, लेकिन इससे ज्यादा कोई भी संरचना लेंगे 3 को से ज्यादा नहीं ना रहता है। चाहे वो घन घना कुछ रहेगा, उसमें 3 को की जरूरत होगी। तो लिख देंगे यहाँ पर, चित्र में लिखना है जरूरी है, और उसके बाद जो फॉर्मूला कहता है उसके हिसाब से बैठा के हल कर देंगे। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, अगर हमारी वीडियो आप देख रहे थे तो आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तू लोग भुका देती है।